नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है कियारा और मेरे YouTube चैनल एलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि कौन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कौन बात करना चाहता है। ये कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है, आपके क्रश हो सकते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कौन आपसे बात करना चाहता है एंड कौन कांटेक्ट करना चाहता है और कब तक वो आपसे बात करेंगे। ठीक है। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहाँ से आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहले मैं कुछ कार्ड्स आपके सामने निकालूंगी और फिर मैं कुछ चॉइसेस रखूंगी और फिर हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ नहीं ले रही मैं। चलिए देखते हैं। ये हो गया पाइल नंबर 1। ठीक है, इसके चॉइस होगी ये ब्लू स्टोन एंड ये हो गया पाइल नंबर 2 एंड इसके लिए हम रखते हैं ये मैरून स्टोन एंड एक और कार्ड निकालेंगे हम। ये हो गया पाइल 3 और इसके लिए हम रखते हैं ये येलो स्टोन। ठीक है, सो गाइज, आप इन तीनों में से कोई भी एक पाइल या कलर चूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे आपसे कौन बात करना चाहता है, कौन कांटेक्ट करना चाहता है। सबसे पहले शुरू करेंगे पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ये ब्लू स्टोन चूज किया है। ओके, हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। सो जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का स्टोन चूज किया है, देखते हैं आपसे कौन बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है। पहले हम इस कार्ड से देखेंगे क्या जनरल मैसेज निकलते हैं। वाओ, सन। तो हो सकता है आप लियो हो या आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो। ये कोई फायर साइन भी हो सकते हैं, एरी सेजिटेरियस, या हो सकता है आप फायर साइन हो, एरी सेजिटेरियस। विद दी सन कार्ड मुझे ये लग रहा है हो सकता है ये आपके एक्स हस्बैंड हो, आप एक सिंगल चाइल्ड हो और सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर है और ये आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, वापस कांटेक्ट करना चाहते हैं। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी। हो सकता है इनसे आप समर में मिले हो। ठीक है, एंड समर में हो सकता है इनका बर्थडे आता हो, या आप दोनों की शादी या एंगेजमेंट हुई हो समर में। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इशू रहा है पैसे की वजह से। ओके, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ wands, वी हैव नाइट ऑफ swords। मैंने कहा था ना कुछ पैसे की वजह से इशू रहा है। 2 कार्ड मैं और निकालूंगी, 9 ऑफ कप्स और 5 ऑफ wands। फाइनेंशियल्स और फैमिली की वजह से यहाँ पे इशू रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, द हैंगमैन। हाँ जी। तो आपसे कौन बात करना चाहता है, कौन कांटेक्ट करना चाहता है, ये वो बंदा या बंदी है। अगर आप इन लोगों के साथ मैरिड थे, मैं पहले उनकी बात बता देती हूँ जिनका मैरिज हुआ था। अगर आप लोग इनके साथ मैरिड थे तो हो सकता है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कन्फ्लिक्ट्स रहे हों। हो सकता है ये आपसे बहुत झूठ बोलते हो, इनका ऐसा नेचर हो और आपसे किसी ना किसी तरह से आपसे फाइनेंशियल हेल्प ये लेते रहते होंगे। ठीक है, कि अभी हमें ज़रूरत है, आप दे दो, हम बाद में दे देंगे। चाहे ये आपके हस्बैंड है या फिर हो सकता है आप लोग लिव इन में भी रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, अगर आप दोनों लिव इन में भी रहे हैं तब भी ये बंदा आपसे हमेशा फाइनेंशियल हेल्प मांगता था। ठीक है, एंड जब तक आपने करा तब तक तो ये बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन जब आप मना कर देते थे तो ये पर्सन, इनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो जाता था। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है कि आप इनकी फैमिली, अगर आप मैरिड थे तो आप इनकी फैमिली को भी कुछ अमाउंट पे करते हो। ठीक है, आप इनकी फैमिली ने बोला हो कि आप, हो सकता है आपका खुद का बहुत इंडिपेंडेंट हो, आपका खुद का कोई अच्छा जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है,
और इनके बिजनेस में हो सकता है कुछ लॉस हुआ हो, ठीक है, और या फिर इनका जॉब चला गया हो और आपने इनका बहुत फाइनेंशियल हेल्प किया है, ठीक है, और इनकी फैमिली का बहुत फाइनेंशियल हेल्प किया है। तो भाई ये बंदा आपसे बात करना चाहता है वापस, और लेकिन मुझे क्या लग रहा है ना, जब आप फाइनेंशियल हेल्प करते थे उसके बाद भी आप दोनों की फाइट्स नहीं रुकी। आप लोगों का हो सकता है कास्ट और रिलीजन अलग हो, या इनकी फैमिली कुछ इस तरह की हो सकती है जिनमें आप एडजस्ट ना कर पाए हो, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे कंफ्लिक्ट जरूर रहा है। हालांकि मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोग इंतजार कर रहे हो, आप लोग वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब आएगा, कब हमसे बात करेगा। वेटिंग एनर्जी है आप में, ठीक है। अ, मुझे ऐसा क्या लग रहा है ना, जब आप इनकी जिंदगी से चले गए तब इनकी जिंदगी में और ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। आप जब तक इनकी जिंदगी में थे तब तक इनकी जिंदगी में अबंडेंस थी, ठीक है, तब तक इनकी जिंदगी में खुशियां थी, लेकिन जैसे ही आप इनकी जिंदगी से गए, हो सकता है इनका नेचर ऐसा हो कि जब आपने इनकी फाइनेंशियल हेल्प करनी बंद कर दी हो तो इनका बिहेवियर मैंने बताया ही चेंज हो गया और बहुत टॉक्सिक हो गया हो, और इसीलिए आप दोनों का ब्रेकअप हुआ। कि आप इनकी हर तरह से हेल्प करते हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, और इनकी तरफ से आपको कभी कुछ नहीं मिला। ये वो पर्सन है, एंड आप समझ गए मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये बंदा वापस आना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है। फायर साइन मैंने बताया हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कोई भी साइन हो सकता है, सारे साइंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी जिंदगी में वापस आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है कि आप लोगों का जो भी पास्ट रहा है वो कहीं ना कहीं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था। मेरे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है आपको 55 या 555 बहुत दिखता हो, ठीक है। देन यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, देन 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो प्रोग्रेशन तो मैं आप दोनों के रिलेशनशिप में देख पा रही हूँ, ठीक है। ये पर्सन आएगा, आपसे बात करेगा, आपसे कम्युनिकेट भी करेगा, राइट। बट ये थोड़े से चाइल्डिश नेचर के हैं और जल्दी इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो पाना बड़ा मुश्किल है भाई। जो क्लियर चीजें मुझे दिख रही है मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। मैं कुछ इसमें हाइड नहीं करना चाहती। यस, ये बंदा आएगा जरूर, आपसे बात करेगा, आप दोनों का कम्युनिकेशन भी होगा, ठीक है। हो सकता है ये आपसे अपोलोजाइज भी करे, माफी भी मांगे जो इन्होंने किया है, लेकिन इनकी फैमिली तो है ऐसी, आपकी फैमिली आपके माइंडसेट से बिल्कुल अलग इनकी फैमिली है, और वो जल्दी चेंज होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। आप दोनों की जिंदगी में ना बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इनकी जिंदगी में भी जब आप आए और आपके जाने के बाद, और आपकी जिंदगी में भी, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज हुआ है, नहीं हुआ है तो होने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग अभी भी इस सिचुएशन में हो, स्टक हो, तो हो सकता है आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लेंगे, और 90% मुझे लोगों के लिए लग रहा है आप एक्शन ले चुके हो। तो जी हाँ, ये पर्सन वही है आपके पास्ट में जिनसे आपके कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, पैसों को लेके, फाइनेंशियल्स को लेके, और अब ये बंदा आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है। एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे और लग रही है, एक सिचुएशन ये लग रही है, अगर आप लोग मैरिड भी नहीं थे, लिव इन में भी नहीं रहे थे, नॉर्मल रिलेशनशिप में थे आप लोग, तो इस पर्सन ने आपको इसीलिए छोड़ा कि उस वक्त एक तो हो सकता है इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं हो सकता है इनका जॉब या बिजनेस में इनको लॉस हुआ हो, और इनके फैमिली की तरफ से भी आपको अप्रूवल ना मिला हो। मतलब इनकी फैमिली ने बोला हो कि या तो वो आपको चूज कर ले या फिर इनके फैमिली को चूज कर ले, और अगर वो आपको चूज करता है तो इनकी फैमिली में से इनको जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है वो नहीं मिलेगी, और इसलिए इन्होंने आपको छोड़ दिया हो। ये भी एक सिनेरियो मुझे लग रहा है। तो मैंने सारे सिनेरियो बता दिए, आप अपने हिसाब से चेक करना आपसे कौन सा सबसे ज्यादा रेजोनेट होता है, ठीक है। तो ये बंदा आएगा, आपसे बात करेगा, देखते हैं। और अगेन नाइट ऑफ कप्स, चैरियट, मूवमेंट तो होगी, मैंने कहा था ना ये बंदा आएगा, आपसे बात करेगा। चैरियट का कार्ड आ गया, 5 ऑफ कप्स। सी, मैंने कहा था ना कि रिग्रेट की एनर्जी में है ये बंदा, ठीक है। इसको पता है इन्होंने क्या किया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है। इनको पता है बहुत अच्छे से इन्होंने किया क्या है, और जब आप इनकी जिंदगी में थे तब इनकी जिंदगी में अबंडेंस थी, जब आप इनकी जिंदगी से चले गए तो इनकी जिंदगी से अबंडेंस भी चली गई, ठीक है। ये बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये आएंगे। अगेन 5 आया है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चला है या चल रहा है आप दोनों की जिंदगी में, ठीक है।
आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं अच्छे से। अब चलिए मैं एनर्जी ऑरेकल से कुछ देखना चाहूँगी, क्या आता है निकल के। किस एनर्जी में अभी है ये पर्सन, किस एनर्जी में है। 2 कार्ड्स हम लेंगे। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, ओके। गॉडेस टू द मून, गॉडेस ऑफ द मून, आई एम सॉरी। तो हो सकता है ये इनका एज 36 हो, 52 हो। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, डोर टू स्पिरिट। मैंने कहा था ना, हो सकता है इनका एज 32 हो, कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आप दोनों की जिंदगी में। और हमारे पास डोर टू द स्पिरिट का कार्ड भी आ गया। तो भाई ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं आपको अपनी जिंदगी में वापस लाना, ठीक है। एंड मैं ये तो नहीं देख पा रही हूँ कि आके आपको कमिटमेंट ही देंगे डायरेक्टली, लेकिन हाँ ये आएंगे, आपसे बात जरूर करेंगे। ओके। ठीक है, मैं एक कार्ड और निकालना चाहूंगी। देखते हैं क्या आता है। द टावर, ओके। मैंने बोला ही था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे एंडिंग हुई है किसी ना किसी चीज़ को लेके, बहुत अब्रप्ट एंडिंग हुई है। और मैंने क्या कहा था, आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और हमारे पास द वर्ल्ड का भी कार्ड आ गया कंफर्मेशन के लिए। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ज़रूर हुआ है, और यही वो पास पर्सन है जो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे। आपके लिए एक एडवाइस गाइस मैं दूंगी कि आप लोग ना लाइफ को लेके थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहो। मतलब आप चीज़ों को अपने हिसाब से होल्ड करके मत रखो, या ये मत सोचो कि चीज़ें मेरे हिसाब से ही होंगी, यूनिवर्स हमको हमारे हिसाब से ही सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ला के देंगे। ऐसा नहीं होता है। आप मैसेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन रहो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंट्यूटिवली समझ में आ गया है कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन आप उस चीज़ को लेके बैठे मत रहो, आप अपने ऊपर फोकस करो थोड़ा, राइट। चलिए मैं कुछ और चीज़ देखना चाहूँगी। हम एंजल आंसर से देखेंगे क्या टाइमिंग्स निकल के आती है। और आप चाहो तो अपने मन में कोई क्वेश्चन भी सोच सकते हो, और फिर हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे इस क्या निकल के आती है इस सिचुएशन में। देखते हैं। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन गाइस, आप सोचो और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देता है। चलिए एक कार्ड निकालते हैं। डू नॉट स्टॉप, ओके। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है आप जैसे कर रहे हो, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो आपको रुकना नहीं है, आपको वही चीज़ कंटिन्यू करनी है। एक कार्ड में और निकालूंगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है और उसके बाद ही कोई एक्शन लेना है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। नो, नो का यहाँ पे ये मतलब है, मैंने अभी आपको बोला है कि आप चीज़ें अगर अपने हिसाब से चाहते हो कि चीज़ें आपके हिसाब से चले, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोच रहे हो दैट इस सिचुएशन का रिजल्ट आप ही के हिसाब से होना चाहिए, द वे यू थॉट इट वुड बी, उसको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करो, ठीक है। ओपन रहो चीज़ों को लेके। आपको यूनिवर्स साइंस और सिंक्रोनिसिटीज बहुत बहुत दिखा रहा है, आप उसको देखो और समझो, ठीक है, और उसको सुनो। मैं एक यूनिवर्स की गाइडेंस भी लेना चाहूँगी इस सिचुएशन में, क्या वो गाइडेंस देते हैं आपको, और फिर हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। ये बंदा गाइस आएगा, आपसे बात करेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे 2 हफ्ते लग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए मुझे 5 डेज ही लग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ लोगों के लिए 5 वीक्स हो सकते हैं। तो मैंने सबके लिए बता दिया, सबकी क्योंकि अलग अलग टाइमिंग्स हो सकती है, ठीक है। एक कार्ड हम लेंगे एंड
टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है, वही मैंने चीज़ बोली, आप लीप ऑफ फेथ लो। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि एक सिचुएशन आपके हिसाब से होगी तो ऐसा नहीं होता। सपोज आपने सोचा है कि ये पर्सन हमसे आज ही आके बात करेंगे, तो नहीं, अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ा अपने अपने माइंड से ध्यान हटा दो और अपने ऊपर फोकस करो। अपने ऊपर देखो क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है और वहाँ पे ध्यान लगाओ आप। ठीक है, दिस पर्सन इज रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू, बट आपको भी थोड़ा ओपन रहना पड़ेगा, क्लियर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एक कार्ड मैं और लूंगी, गो विद द फ्लो। ठीक है, मैंने वही बोला आपसे कि आप चीज़ें फोर्स मत करो, और वही कार्ड आ गया हमारे पास, गो विद द फ्लो। चीज़ों को नेचुरल तरीके से होने दो। ठीक है, और एक चीज़ मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, अगर आप इनको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पे, या इनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो, तो स्टॉप इट, वो मत करो आप। नहीं, आप अपने ऊपर ध्यान लगाओ। ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। तो ये उन लोगों के लिए है, अगर आप लोग सिंगल पेरेंट हो, तो अगर आप लोगों को अपने बच्चों की चिंता है तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चों की फिक्र मत करिए। यूनिवर्स इज विद यू एंड योर फैमिली, बट यू हैव टू गो विद द फ्लो, यू डोंट हैव टू फोर्स थिंग्स टू हैपन। ठीक है, तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये प्यारा सा ब्लू स्टोन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 पीपल, सो जिन्होंने ये वाला स्टोन चूज किया है, मैरून स्टोन। देखते हैं कि कौन आपसे बात करना चाहता है, कौन कॉन्टैक्ट करना चाहता है, देखते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तो हो सकता है ये पर्सन आपके वर्क प्लेस में हो। ठीक है, आपके ऑफिस में हो सकते हैं ये, एंड हो सकता है ये आपके बिजनेस पार्टनर हो, या पार्टनर थे जिनके साथ आप अभी कम्युनिकेशन में नहीं हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। हम और भी कार्ड्स देखेंगे, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी और फिर आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, देखते हैं। हो सकता है आप इस वक्त बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, और आपको और आपको पता ही नहीं कि कोई, हो सकता है आपका सीक्रेट एडमायरर हो आपके वर्क प्लेस पे। देखते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, समझ गई मैं, पर सॉरी गाइस, कैमरे के लिए मैं समझ गई है कौन बंदा है बंदी है, लेकिन मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी। समझ गई, मैं समझ गई। एम्प्रेस, ओके, दी एम्परर। मैं रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ, वी हैव एम्प्रेस एंड वी हैव एम्परर। एक कार्ड और निकालेंगे और फिर हम देखेंगे द मैजिशियन। मैं आपको बताऊंगी मुझे क्यों हंसी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रांगली 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 ये बंदा या तो आपके वर्क प्लेस पे है जहां आप काम करते हो, ठीक है, या फिर ये वो बंदा है जिसके साथ आपका कोई पास्ट में बिजनेस था, बिजनेस पार्टनर्स थे आप लोग, या फिर ये वो बंदा हो सकता है जिसके साथ आप यूजुअली बिजनेस की बातें करते हो या अपने आइडियाज शेयर करते हो कि हमें आगे जिंदगी में ये करना है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे फायर साइन एरीज लग रहा है, अर्थ साइन लग रहा है, कोई भी साइन हो सकता है, एयर साइन भी हो सकता है। तो ये पर्सन कौन है भाई? ये पर्सन वो है जिन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी है, ठीक है। ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हैं और ये पर्सन आपको बहुत 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 अबंडेंट समझते हैं। ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं कि अगर आप इनकी जिंदगी में आ गए ना तो इन्हें सब कुछ मिल जाएगा। एक पावरफुल एनर्जी में देखते हैं आपको, एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। हो सकता है आप दोनों स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो, लेकिन मुझे सोलमेट्स का यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। बहुत 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 हाईली अट्रैक्टेड है ये बंदा आपकी तरफ या बंदी, ठीक है। इन्होंने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया है। हो सकता है अगर ये वर्क प्लेस पे है
आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन आपको लाइक करता है, मैं ये नहीं कहूँगी आपको नहीं पता, आप जानते हो, लेकिन उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया और आपने भी एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है। और इस पर्सन को आपकी पता है क्या बात सबसे अच्छी लगती है, इस पर्सन को ये बात आपकी सबसे अच्छी लगती है कि आप हर तरह से परफेक्ट हो इनके लिए, ठीक है। आप काम की तरीके से परफेक्ट हो, आप हाउस होल्ड, अगर आप सब कुछ आपने ज़िंदगी में खुद किया है, ये आपको अपना मिरर इमेज देखते हैं, ठीक है। तो ये सोचते हैं कि अरे अगर ये लड़की या लड़का मेरी ज़िंदगी में आ गया तो मेरी तो ज़िंदगी बन जाएगी। ये खुद भी ऐसे ही है, मैं ये बता दूं, ये खुद पर्सन कुछ कम नहीं, एक लीडर है, ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं ये, ठीक है। लेकिन अभी तक इन्होंने चीज़ें होल्ड करके रखी, लेकिन अब इनसे नहीं हो पा रहा है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको पता भी ना हो ये कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जानती है, आपको वाइब्स आ जाती है, ठीक है। इन्होंने अब तक होल्ड करके रखी है चीज़ें, लेकिन अब इनसे नहीं हो पा रहा है। ये आएंगे और आपसे डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। आपसे कम्युनिकेट करेंगे, आपसे बात करेंगे, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे, एंड हो सकता है आप दोनों आगे जाके कुछ ना कुछ, हो सकता है आप दोनों आगे जाके कुछ ना कुछ बिजनेस या फिर इकट्ठे काम कर सकते हो, ठीक है। ये भी मुझे एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है, राइट। आप बड़े पावरफुल हो और ये पर्सन भी बहुत पावरफुल है, लेकिन थोड़े से ईगोइस्टिक हैं, थोड़े से, हो सकता है ये आपसे एज में बड़े हों, आप दोनों के बीच में 5 6 7 साल का गैप हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 9 10 साल का। अगर ये एज में बड़े नहीं है तो ये मेच्योर बहुत है, बहुत मेच्योर है, बहुत मेच्योर है, बहुत अबंडेंट है, आपको बड़ा अबंडेंट देखते हैं, इसीलिए आपकी तरफ बहुत बहुत अट्रैक्टेड है। मैंने कहा ना, ये आपको अपना मिरर सोल समझते हैं। मैं कुछ और भी कार्ड्स देखना चाहूंगी। तो ये तो भैया आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, सीक्रेट एडमायरर हैं, आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं। ये बंदा आएगा, आपसे बात करेगा। और देखते हैं, चलो। पेज ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना इन्होंने कन्फेस नहीं किया है। नाइट ऑफ वॉन्स, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा। 4 ऑफ वॉन्स मतलब मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, बड़े प्यारे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के। तो भैया ये पर्सन आपको एज अ हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल देखते हैं अपनी जिंदगी में, ठीक है। ये देखते हैं कि मतलब अगर इनकी जिंदगी में और भी ऑप्शंस है ना, इनका ध्यान कहीं नहीं है, इनका ध्यान आपके ऊपर है, ठीक है। ये बंदा आएगा, आपको शादी के लिए भी ये कमिटमेंट कर सकता है, और हो सकता है आप सुन के एकदम शॉक्ड हो जाओ। भले ही आपको इंट्यूटिवली पता है, लेकिन हो सकता है आप अपने काम में इतने फोकस्ड हो, आप अपने करियर में इतने फोकस्ड हो, आपने एक्सपेक्ट ही ना किया और आप एकदम शॉक्ड हो जाओ कि अरे ये क्या हो गया। तो ऐसा है जी, ठीक है। एनर्जी देखते हैं इस वक्त ये कौन सी एनर्जी में है। ये पर्सन इस वक्त कौन सी एनर्जी में है? पता है, मैं सबको ना यही बात बोलती हूँ जो इस रीडिंग में निकल के आई है, कि आप लोग हमेशा अपने ऊपर फोकस करा करो। आप सिर्फ एक इंसान के ऊपर स्टक मत रहो। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में चले जाओ, नो। आप अपने अंदर देखो कि आपकी लाइफ में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिसको आप इंप्रूव कर सकते हो, और उन पे काम करो। अगर आप उन पे काम करते हो ना, अगर आप अपने पैशन को आगे फॉलो करते हो, आप अपना करियर अच्छा बनाते हो, आप अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हो, तो ऑटोमेटिकली वो सेम एनर्जी आपकी तरफ खींची चली आती है जो आपकी एनर्जी से अलाइंड है। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के हो तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी आएगी, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के हो तो पॉजिटिविटी आएगी। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। डोर टू रोमांस, ओके। मतलब ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं ना निकल के, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी रीडिंग आती है। स्ट्रैटेजी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, आपको स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। हो सकता है ये लोग ये, या फिर आप, हो सकता है आप जर्नल करते हो, आप लोगों को लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से आता है और उनका भी बहुत विश्वास है इसमें, ठीक है। तो ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। हो सकता है आपको 10 10 बहुत दिखता हो, ठीक है। एंड
ये पर्सन तो भैया आप पूरी तैयारी में है आपके पास आने के लिए, कन्फेस करने के लिए। मुझे बताना ये पाइल किसने चूज किया है। एंग्जाइटी, एंशियस है कहीं ना कहीं, ये थोड़े घबराए हुए हैं, मैंने बोला ना, क्योंकि इन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया है। बट ये आएंगे, आपसे बात करेंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ देखते हैं, ठीक है। और अगर पहले इनके मन में कोई डर था तो अब नहीं है, नो। लेट्स सी, एक कार्ड निकालेंगे यहाँ से। डेथ, कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जब आप इनकी जिंदगी में आए ना, मैं बताती हूँ। मैजिशियन, मैंने कहा था आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हमारे पास कार्ड भी आ गया मैजिशियन का। ये पर्सन पता है कैसे है, ये पर्सन ऐसे है कि इनका हमेशा ना फिक्स्ड एक सोचने का तरीका था कि जिंदगी एक ही तरीके से सोच चलती है जैसे हम सोचते हैं, मतलब जैसे ये सोचते हैं। लेकिन जब आप इनकी जिंदगी में आए ना, तब आपने इनकी जिंदगी का सोचने का नजरिया बदला। आपने इनको बताया कि एक अच्छी लाइफ, एक बैलेंस लाइफ कैसे जी जाती है, और ये आपको देख के बहुत शॉक्ड हो गए। तो आपकी आने की वजह से इनकी जिंदगी में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ठीक है। ये पर्सन आएगा, आपसे बात करेगा। गाइस, हम एंजल आंसर से टाइमिंग्स के बारे में मैं आपको टाइमिंग्स भी बताऊंगी, बट हम कुछ कंफर्म टाइमिंग्स के बारे में भी जानेंगे। और अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप सोच सकते हैं, हम देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है उस पर्टिकुलर इवेंट के थ्रू। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कुछ जानने की ज़रूरत है, बट स्टिल लेट्स सी। देयर इज समथिंग बेटर, ओके। अबंडेंस, मैंने कहा था अबंडेंस आने वाली है आपकी जिंदगी में हर तरीके से। एक और कार्ड मैं लूंगी, इट्स अप टू यू। तो यूनिवर्स हो सकता है आपको जब भी आपकी जिंदगी में आपसे कम्युनिकेट करे हेल्पफुल पीपल। ये बंदा अगर डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेगा तो अगर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं तो ये उनके पास जाएगा, कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस क्रिएट करेगा जिससे आप दोनों की मीटिंग हो और फिर बात करेगा। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, और अगर आपको कोई, गाइज ये रीडिंग ना, पता है मैंने आज इंस्टाग्राम पे एक रीडिंग करी है, उससे बहुत सिमिलर है। आप चाहो तो वो भी चेक कर सकते हो। ये पर्सन स्ट्रैटेजी बनाएगा, और हमारे पास स्ट्रैटेजी का कार्ड भी आ रहा है। ये पर्सन पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है आपके पास आने के लिए। हो सकता है इनको ऐसा लगता हो या आपकी जिंदगी में इनके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हो। सबके लिए नहीं कह रही, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किसको चूज करते हो। तो आप अपनी इंट्यूशन की जरूर सुनना, ओके। अगर आपके पास, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, अगर आपके पास कहीं मीटिंग इनवाइट आता है या पार्टी फंक्शन का कुछ ऐसा इनवाइट आता है, आप वहाँ ज़रूर जाओ। और हो सकता है आपके पास आया भी हो और ये पर्सन आपको वहाँ मिलेगा और आपसे बात करेगा। 10th डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हो सकता है 10 दिन में आपकी मीटिंग हो, या आप कहीं जाने वाले हो 10 दिन में। 19 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखता हो, या 19 पे कोई इवेंट हुआ हो आपकी ज़िंदगी में 19 डेट को। चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं। यूनिकॉर्न इनवाइट सेरेंडिपिटी, मैं एक कार्ड और लूंगी। सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एंजल ऑफ मिरेकल्स, ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल, ओके। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा मिरेकल आने वाला है। आप अपने आप को ओपन रखो, ठीक है। तभी मैंने कहा कि अगर आपको कहीं इनविटेशन मिलता है, कहीं गेट टुगेदर का, सेलिब्रेशन का, आप वहाँ ज़रूर जाना, ठीक है। एंड आप यूनिवर्स के पाथ को जो वो दिखा रहा है आप उसी को फॉलो करो। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आप उसी रास्ते पे चलो। ऑल राइट, ओके। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम का पेज मैंने लिंक नीचे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने ये स्टोन चूज किया है, येलो स्टोन, देखते हैं आपसे कौन बात करना चाहता है, कौन कॉन्टैक्ट करना चाहता है। एंड सबसे पहले मैं ये कार्ड देखूंगी, उसके बाद हम और भी कार्ड्स निकालेंगे, ठीक है। डेथ, ओके। तो हो सकता है आप लोग स्कॉर्पियन हो, या आप जिनके साथ डील कर रहे हो वो स्कॉर्पियन हो सकते हैं, ओके। एंड हो सकता है कि
कुछ मेजर एंडिंग हुई हो आपकी ज़िंदगी में अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। कुछ ना कुछ मेजर एंडिंग ज़रूर हुई है। ये एंडिंग जॉब को लेके भी हो सकती है, करियर को लेके भी हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है। हम देखेंगे कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, या हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एंडिंग हुई हो, ठीक है। कोई रिलेशनशिप, जॉब, करियर, फैमिली, कुछ भी हो सकता है। चलिए, द हैंगमैन, 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, मैं आपको सारे कार्ड्स निकाल के फिर अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा पुराना था जो खत्म हुआ है, जो सही नहीं था, जो टॉक्सिक था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मैं ये देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आप एक बिजनेस फैमिली से हो, लेकिन आपका जॉब करने का मन हो और आपकी फैमिली चाहती थी कि आप उनका आगे बिजनेस संभालें, ठीक है। लेकिन आप हमेशा वो करना चाहते थे जो आपका दिल बोलता है, जो आपका इंट्यूशन बोलता है। सेम अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो हो सकता है कि अम, हो सकता है कि आप किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में हो जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी में नहीं था आपका रिलेशनशिप, ठीक है। आपने बहुत ट्राई किया उसको बचाने का, बहुत एफर्ट किया उसको बचाने के, लेकिन एट द एंड वो ख़त्म हो गया, या फिर आपने ही वो रिलेशनशिप छोड़ के आगे मूव ऑन कर गए। मैंने कहा था ना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों बोला, द मून, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, 10 ऑफ कप्स, ओके। ओके, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो कौन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, कौन बात करना चाहता है? भाई ये वो पर्सन है जिनसे आपका पास्ट रिलेशनशिप था, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था। यहाँ पे मुझे वो एनर्जी नहीं दिख रही है अगर आप लोग फ्रेंड्स थे या अनकन्फेस्ड लव है, नहीं। यहाँ पे आप लोगों का रिलेशनशिप था और हो सकता है आप लोगों की एंगेजमेंट भी हुई हो, ठीक है। एंड रीज़न क्या था आप लोगों की ज़िंदगी में, जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये पर्सन की एनर्जी तो मैं देख पा रही हूँ भाई बड़ी कन्फ्लिक्टिंग है, अभी भी है, ठीक है। अगर आप लोग सेपरेशन में हैं और आप पूछ रहे हैं कि अभी इस पर्सन की कैसी एनर्जी है, अभी भी बहुत कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है। बहुत ही इनका नेचर रूड, एग्रेसिव, और जैसे अपनी चलाने वाला, अपनी मनमानी करने वाला, अपनी जिद पूरी करने वाला, किसी की ना सुनना, ऐसे पर्सन के साथ आपने डील किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मुझे टॉक्सिक एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। यहाँ डेविल का कार्ड कहीं नहीं है, बट मैं सेंस आउट कर पा रही हूँ, अच्छी एनर्जी में नहीं रहे हो आप लोग, ठीक है। हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप को बचाने का बहुत प्रयास किया हो, इस पर्सन को चेंज करने का बहुत प्रयास किया हो, लेकिन ये नहीं हुए, ठीक है। ये पर्सन ऐसा है कि ये हमेशा एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीने वाले पर्सन है, ठीक है। ये हमेशा दूसरों से चीज़ें कंपेयर करने वाले पर्सन है, ये ऐसे पर्सन है, ठीक है। मतलब अगर सामने इनको कोई अच्छी चीज़ दिख रही है तो अपनी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन सामने वाले के ऊपर फोकस करेंगे, उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। ये वो पर्सन है, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत एफर्ट किया हो लेकिन उसके बाद भी आपका रिलेशनशिप नहीं चला हो। कुछ लोगों के लिए एक्स हस्बैंड हो सकते हैं आपके, ठीक है, या एक्स फियांसे हो सकते हैं, राइट। आपने चीज़ें अमेंड करने की कोशिश करी हो और चीज़ें अमेंड ना हुई हो, ठीक है। आपने एंड में अपना इनसे मूव ऑन करने का ही सोचा, क्योंकि आपने ये देख लिया कि भाई इनको तो सुधारना इम्पॉसिबल है, ये तो चेंज नहीं हो सकते, इससे बेटर है आप ही मूव ऑन करो, वरना आपकी लाइफ और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगी, ठीक है। आपने मूव ऑन किया, आप करंट हाल फिलहाल में अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो सकता है कि इस पर्सन की आपने बहुत फाइनेंशियल हेल्प भी करी हो, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं रही, ठीक है। तो ये पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है। मैं कुछ और कार्ड्स भी देखूंगी। बहुत ही ज़्यादा ना, पता है, ड्रेनिंग एनर्जी में नज़र आ रही है मुझे। मतलब जैसे एनर्जी को ड्रेन
हो जाती है ना एकदम से वैसी वाली। हो सकता है आप दोनों का कम्युनिकेशन भी अच्छा ना हो। आप जब भी इनसे बात करने बैठते होंगे, इनका नेचर ऐसा होता होगा, हमेशा लड़ाई करते होंगे या फिर उठ के चले जाते होंगे, कभी आपसे बात नहीं करते होंगे। चाहे ये लड़का है चाहे लड़की है, मैं दोनों कंडीशन में बता रही हूँ, ठीक है। आप दोनों का कम्युनिकेशन भी बहुत खराब रहा है। मतलब इनका ऐसा था ना कि या तो हमसे बात ही मत करो, ठीक है, या फिर सिर्फ हमारी सुनो और वही करो जो हम कह रहे हैं, ऐसा इनका नेचर था। तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। बात अम, देखते हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो। द फूल, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं ये आपके साथ, ठीक है। एक बार फिर से 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ही था, जो इक्वल गिव एंड टेक पास्ट में नहीं था, ये वो इक्वल गिव एंड टेक अब लाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हायरोफेंट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे, मतलब सिर्फ 5% लोगों के लिए लग रहा है, हो सकता है ये पर्सन आपके घर में ही आपके कोई एल्डर हो, ठीक है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कभी नहीं बनी। आपके विचार अलग थे, इनके विचार अलग थे। हो सकता है, मैंने कहा ना, अगर आप बिजनेस फैमिली से हो और वो चाहते थे कि आप अपना उनका बिजनेस संभालो, आप जॉब करना चाहते थे, या अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, आप जॉब, आपकी फैमिली में सब जॉब करते थे लेकिन आप अपने क्रिएटिव आइडिया पे कुछ करना चाहते थे, या आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते थे, तो वो आपको करने की परमिशन नहीं मिली, तो ये पर्सन आपसे आके बात करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो सिचुएशन मैंने आपको बता दी थी, जो पास में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, वो इक्वल गिव एंड टेक ही अब लाना चाहते हैं, अब करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो चीज़ें पहले बैलेंस नहीं थी, वो चीज़ों को अब बैलेंस में ये लेके आना चाहते हैं, राइट। मैं इनकी एनर्जी चेक करूंगी, इनकी फिलहाल एनर्जी क्या है। आप लोग ना गाइस, आप लोगों का, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोग करियर में बहुत अच्छे हो। अगर आप लोग अभी कुछ नहीं कर रहे हो या आपके दिमाग में कोई आइडिया है, आप लोग बड़े क्रिएटिव हो और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। आप अपने काम पे फोकस करो। मैं आपको एक, ये यहाँ पे मुझे एडवाइस लग रही है, मुझे देनी चाहिए। आप प्लीज़ अपने काम पे फोकस करो। अगर नहीं कर रहे हो तो, अगर कर रहे हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एंजल ऑफ लव, मैंने कहा ही था, जो इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा है, वॉकिंग अवे। सेम कैसे कार्ड जाते हैं ना यार टैरो में। कॉर्नोकोपिया, ओके। तो आपने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है और वही कार्ड हमारे पास आ गया, ठीक है। एंजल ऑफ लव, जो आपने अपनी तरफ से लव दिया वो आपको वापस रिसीव नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। हो सकता है लीब्रा हो आप, स्कॉर्पियन लिब्रा का कपल हो, टॉरस भी हो सकता है, हमारे पास हायरोफेंट है, कोई भी साइन हो सकता है, ठीक है। मून है, पाइसियन भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉन वर्गो भी हो सकता है, फायर साइन भी था हमारे पास। सो जो इक्वल गिव एंड टेक आप चाहते थे रिश्ते में, वो आपको नहीं मिला, इसीलिए आपने वॉक अवे किया है, और इसीलिए ये जो पर्सन है ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। एंड ये आपकी ज़िंदगी में वापस भी आना चाहते हैं। मैं एक कार्ड और निकाल लूंगी। सन, तो बात तो आपकी होगी, कम्युनिकेशन तो आपका होगा। बॉटम ऑफ द डेक द लवर्स, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही होता है, जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को ट्रिगर करता है, उसके अंदर से वो डर और फियर निकालता है, और जब चीज़ें बैलेंस में आ जाती हैं, जब आप दोनों को अपनी अपनी वैल्यू और सामने वाले की वैल्यू समझ में आ जाती है, आप सेल्फ लव के मोड में आ जाते हो, आपको सामने वाले की वर्थ और अपनी वर्थ समझ में आ जाती है, तब आप लोग यूनियन में आते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और बहुत बड़ा ट्विन फ्लेम का लेसन भी होता है फॉरगिवनेस, ठीक है। ट्विन फ्लेम का लेसन होता है चीज़ों को, यूनिवर्स को सरेंडर करना और आगे बढ़ना, ठीक है। तो गाइस, ये एंजल आंसर्स का डेक है।
आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सोचो, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो, और फिर इससे हम जानेंगे कि यूनिवर्स की आपके लिए उस चीज़ को लेके क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। फॉरगिवनेस, मैंने अभी आपसे कहा था, अभी मैंने बोला था कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का मतलब एक लेसन होता है फॉरगिवनेस, जहाँ पे माफ़ी भी देनी पड़ती है, खुद को भी और सामने वाले को भी। तो हो सकता है कि आपका लेसन ही ये हो कि आपको खुद को, खुद की गलतियों को, और अगर ये फैमिली रिलेशनशिप है तब भी अपने बड़ों की मिस्टेक्स को, और या फिर आपके पार्टनर रहे हैं तो उनकी गलतियों को माफ़ करना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग मेडिटेट करो, आपको आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो, अगर आप लोग कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में हो, तो मेडिटेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हमको एक जगह पे बैठ के सेम पर्टिकुलर चीज़ करनी है। मेडिटेशन आप सेल्फ लव, आप सेल्फ टॉक कर सकते हो, ठीक है। एक शांत जगह पे बैठो, खुद से बात करो, शांत दिमाग से सोचो कि सिचुएशन अगर पास्ट में हुई तो क्यों हुई और आपको क्या सिखाना चाहती थी, वो भी मेडिटेशन होता है, वहां से भी आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये जो पास्ट में सिचुएशन थी, ये इम्प्रूव होने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं और आगे ये इम्प्रूव होगी। तो मेडिटेशन भी करने के लिए आपको बोला जा रहा है और आप सेल्फ अवेयर रहो चीज़ों को लेकर, ठीक है। यूनिवर्स की हम एडवाइस देखेंगे इस सिचुएशन में, क्या उनकी एडवाइस है यूनिवर्स की। एक कार्ड मैं निकालूंगी, एंजल ऑफ मिरेकल्स। ये पाइल 2 में भी आया था। तो एंड क्रिएटिव वंडरमेंट, मैंने आपको कहा था ना, आप अपने करियर पे ध्यान दो, आप अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। अगर आप लोगों का कोई पैशन है करने का जो आपने अब तक शुरू नहीं किया है, आप उसको करना शुरू करो और चीज़ें अपने आप आपके फेवर में आ जाएंगी। जब आप अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदलते हो, जब आप अपने पैशन को पैशन के ऊपर आप 100% फोकस करते हो, तो जितनी भी आपकी आउट ऑफ फोकस चीज़ें हैं वो फोकस में वापस आ जाती हैं, ठीक है। क्योंकि आपका पैशन ही आपकी जो लो एनर्जी है उसको इग्नाइट करके बहुत ही आपको पावरफुल एनर्जी में थ्रू करता है, राइट। ये ध्यान रखना आप मेरी बात। चिल्ड्रन, नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। तो यही एडवाइस है जो मैंने आपको बताई। एंड फॉलो योर पैशन, फॉलो योर पैशन। मैं सबसे बोलती हूँ, मेरे पास पर्सनल रीडिंग्स आती है, मैं वहाँ से भी बोलती हूँ, अगर आप ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने पैशन को फॉलो करो और अपने आप को ओपन रखो, ठीक है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस भी देगा, आंसर्स भी देगा, बस आप अवेयर रहो सुनने के लिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 3 चूज किया है, दिस ब्यूटीफुल सा येलो स्टोन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं। और मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।